खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और आज मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। और नाजरीन, मैं आपको गॉड विद अस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड इमैनुअल नईम साहब मौजूद हैं और वो आज हमारे साथ अपनी ज़िंदगी की गवाही शेयर करेंगे कि कैसे खुदा उनको अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, हम आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने बंदों को अपने जलाल और अपनी इंजील की बशारत के लिए चुनता है। और खुदा के कलाम में नाज़रीन ये बयान किया गया है कि मैंने तुमको ये इख्तियार बख्शा है कि तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। तो मेरे अजीज़ों, आज मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि जब आज खुदा के खादम आपके साथ अपनी ज़िंदगी की टेस्टिमनी को शेयर करेंगे तो आज आप बरकत पाएंगे। पादरी साहब, सबसे पहले मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और पादरी साहब, आप लोगों को बताएं, जितने भी नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, आप अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बताएं कि आप पहले क्या करते थे और कैसे खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए चुना। थैंक यू सो मच दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी जाय पैदाइश हाफिज़ाबाद के साथ एक गांव है काली की मंडी, वहाँ पर पैदाइश हुई। उसके बाद मैंने इब्तदाई तालीम काली की मंडी ही से हासिल की, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। और उसके बाद फिर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक डोमिनिकन ऑर्डर्स, ये फादर्स वहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे मैं साहिवाल में लोईसाल में चला गया। वहाँ पे खुदा के कलाम को सीखा और ख़िदमत के लिए अपने आप को पेश किया, लेकिन खुदा की मर्ज़ी नहीं थी और फिर मैं वापस आया। और फिर 2001 से लेके 2004 तक मैं लाहौर रहा। UCH यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल से लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की तालीम हासिल की, ट्रेनिंग ली। और उसके बाद 2004 तक ही 4 में ही मैंने लेबॉर्ट्री से फरागत हासिल की। वहाँ से मैं छोड़ दिया और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर को मैंने ज्वाइन किया। और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में खुदा ने बहुत सारी बरकतें दी। मैंने एक वर्कर की हैसियत से काम शुरू किया और पहले ही साल खुदा ने एज अ मैनेजर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई। खुदा का फजल था और उसमें 2006 से लेके 2014 तक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिला। और ज़िंदगी के 8 साल तकरीबन मैंने एज अ मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड, मास्टर ट्रेनर और इस तरह से बहुत सारे जॉब्स जो है वो की, टीम को लीड किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने वहाँ पर कभी भी नाकाम नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा सरखरू हुआ। और जो काम दूसरों से नहीं हो पाता था, खुदा का फजल है, वो भी करता। और खुदा ने छोटी ही उम्र में बड़ी पोस्टें दी। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है बड़े बड़े होटल्स देखने की, बड़े बड़े होटल्स में काम करने की, तो खुदा ने वो भी पूरा किया। और जब मास्टर ट्रेनर के तौर पे काम किया, जब मैंने मैनेजर के तौर पे काम किया, तो दुनिया में सीखने का भी मौका मिला और बड़ी बड़ी टीम्स को मैंने लीड किया। उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। प्रेज़ दिलो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने बड़ी अच्छी बातों को खुदा के खादम से सुना। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पर पादरी साहब ने अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बताया कि वो बहुत छोटी उम्र के थे, तो खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा ओहदे अता किए, ओहदों से नवाजा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पादरी साहब से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि खुदा ने उनको कैसे अपनी बुलाहट के लिए, अंजील की बशारत के लिए चुना। थैंक यू सो मच मेरे अजीज़ों। बेशक ये खुदा की बहुत बड़ी, खुदा का ये बुलावा था, बुलाहट थी, और जिसके मुताबिक खुदा ने मुझे ऐसे शख्स को, हकीर शख्स को चुना और अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं
खुदा के साथ चल रहा था। हमारा मरियम सिद्दीक़ा टाउन में सेंट मेरीज़ कैथोलिक चर्च, यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहा था, यूथ का लीडर था, और हम तकरीबन हर काम जो चर्च में सफाई से लेके उसके इंतज़ाम तक और स्टेज पर भी खुदा मुझे इस्तेमाल करता रहा, और उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा के साथ चलने की कोशिश थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि खुदा इतनी बड़ी खिदमत के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे किरदार हैं कि जिनको खुदा बचपन से शुरू ही से तरह तरह से उनकी ट्रेनिंग खुदा करता है, इसीलिए तरह खुदा ट्रेनिंग कर रहा था। तो मेरे अजीज़ों, मैं एक बहुत बड़ी गवाही आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई, जहाँ मैंने अपने आप को खुदा को मुकम्मल तौर पर दे दिया। वो ये थी कि हमारे बाबूजी हैं, बाबू इसहाक साहब, वो अभी भी कैटेकिस्ट के तौर पे यहाँ सेंट मेरीज़ कैथोलिक चर्च में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत बीमार थे, वो कोमे में चले जाते, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी कि क्या मसला है। हम यूथ के मेंबरान चर्च में काम किया, उसके बाद फिर हम 10-12 लोग उनके घर पे गए। जुमे का दिन था और उस दिन मैंने रोज़ा रखा हुआ था, दुआया हालत में था। तो जब हम उनके घर में गए, उनका बेटे ने वेलकम किया और साथ ही उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा कोमे में है, और अगर शोर हुआ तो उससे अगर वो जाग गए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कल दोपहर तक डॉक्टर्स ने कहा है इनको होश आएगा। सुनने के बाद हम बहुत अफसरदा हो गए, परेशान हो गए कि बाबूजी को क्या मसला है, क्यों वो कोमे में रहते हैं। मेरे से जो हम ऐसे बैठे हुए थे, तो उसी सना में एक आवाज़ आ रही है, एक कुव्वत कह रही है कि मैं बाबूजी के लिए दुआ करूं, लेकिन मैं दुआ नहीं कर रहा। मैं आगे से रेजिस्ट कर रहा हूं, मैं आगे से इनकार कर रहा हूं, मैंने दुआ नहीं करनी। लेकिन ये कश्मकश हमारी चंद मिनट तक चलती रही, उसके बाद फिर मुझे दुआ करना पड़ी, और मैंने बैठे बैठे ही दुआ करनी शुरू की। मेरे अजीज़ों, जब वो दुआ की तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबूजी बेहोश पड़े हुए, उनको नहीं पता मेरे पास कौन आया है। तो उसके बाद अचानक ही मेरी ज़िंदगी का, मेरे अजीज़ों, ये बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, तजर्बा हुआ। दानिश, उस वक्त जो हालात थे वो बड़े फ़र्क हो गए, क्योंकि मुझे कोई कुव्वत कह रही थी, उठो, अपने हाथ बढ़ाओ और दुआ करो, उठो, अपना हाथ बढ़ाओ और दुआ करो। तो मेरे इसी से उसके बाद फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और फिर मैं उठा हूँ, दुआ की है। तो मेरे जो कुलीग वहाँ पे यूथ के मेंबरान मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मानी भाई, जब आप उठे थे, जब आप दुआ करना शुरू हुए थे, तो कमरे के हालात बदल चुके थे। मेरे अजीज़ों, उसी लम्हे में जब दुआ की है, 2-3 मिनट में दुआ करने के बाद आमीन किया है, मैंने पीछे हटकर कुर्सी पे बैठा हूँ, और बाबूजी उठकर बैठ गए, और ऐसे बैठे हैं जैसे उनको कोई मसला है ही नहीं। हालेलुया। और उसके बाद आज तक बाबूजी उस तरह कौमे में नहीं गए। मेरे अजीज़ों, ये खुदा की कुदरत है। और उसी दिन मैंने अपनी बुलाहट को पहचाना और अपने आप को खुदा के लिए पेश कर दिया, खुदा की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर पेश कर लिया। और फिर खुदा ने मेरे लिए रास्तों को तैयार किया, और मैं फिर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया। वहाँ से मैंने और मेरी बीवी ने, हम दोनों मिलकर एमडिव किया, और उस करने के साथ साथ ही जब मैं सेमिनरी में ही था, तो खुदा ने हमें कलीसिया दी, और कलीसिया में प्रेस्बिटेरियन चर्च चंदा किला में हमने खिदमत का आगाज़ किया। और खुदा का शुक्र है कि हम वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, और खुदा आज मुझे और मेरी बीवी को, किरण को, कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शफा पाते हैं, खुदा ने शफाया नेमत से नवाजा है, खुदा ने कलाम की नेमत से नवाजा, जिसकी आप लोग गवाहियाँ भी सुनते हैं। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस तरीके से मुझे चुना और बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग हासिल की, तालीम हासिल की, और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान में, गुंदरावाला प्रेस्बिटेरी में, और इसके में जो इलाका है हमारा चंदा किला, उसमें क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन चंदा किला में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। प्रेज़ दिलो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने खूबसूरत टेस्टिमनी पादरी इमैनुअल नईम साहब की सुनी और आपने बरकत को रिसीव किया। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, मुश्किलात में हैं, परेशान हैं, दुख की हालत में हैं, तो आप ज़रूर चंदा किला प्रेस्बिटेरियन चर्च में तशरीफ़ लाएँ और खुदा के खादम रेवरेंड इमैनुअल नईम साहब से दुआ करवाएं, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। इसके साथ ही पादरी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज बड़ा अच्छी आपने टेस्टिमनी नाजरीन के साथ शेयर किया, और जितने भी नाजरीन ने आज इस टेस्टिमनी को सुना, उन्होंने बरकत को रिसीव किया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान,
پاکستان زندہ باد. زندہ باد.